फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग जरूर सुनिएगा कहानी को। तो ये कहानी है चार बहनों के। किसी नगर में ये चार बहनें रहती थी जिनका नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहनों में एक दिन बहस होने लगी। भूख कहने लगी, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो नींद कहती, मैं सबसे बड़ी हूँ। और प्यास कहती, मैं सबसे बड़ी हूँ। आशा कहती थी, मैं सबसे बड़ी हूँ। इसी तरह से चारों में बहस होने लगी। जब किसी तरह से सुलझाव नहीं हुआ तो चारों मिलकर के एक राजा के पास गई और राजा से पूरी हकीकत बताने लगी। तो भूख कहने लगी, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, कैसे? तो भूख कहने लगी, मेरे कारण लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और जब मुझे थाली परोस कर देते हैं तभी मैं खाती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। अपने मंत्रियों को आदेश दिया और कहने लगे कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। कोई आज खाना नहीं बनाएगा, चूल्हा नहीं जलाएगा, खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। भूख कहने लगी, ठीक है। और राजा के मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया। 2 दिन हो गए, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई और किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बना। भूख को जब भूख लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी और बासी पड़ी हुई रोटियों को खाने लगी। प्यास कहने लगी, हंसने लगी और कहने लगी, राजा जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, क्यों? वो तो प्यास कहने लगी, भूख की भूख नहीं रुकी, वो बासी पड़ी रोटियां खाने लगी, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, कैसे? तो प्यास कहने लगी, मेरे कारण से लोग कुएं खुदवाते हैं और पात्रों में पानी को एकत्रित करके रखते हैं और नलकूप इत्यादि लगवाते हैं, और जब मुझे कोई अच्छे से पानी ला करके देता है मैं तभी पीती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो। कोई कुएं नहीं खुदवाएगा, नलकूप नहीं लगवाएगा और कोई पात्रों में पानी नहीं रखेगा। सुबह से शाम हो गई, शाम से दोपहर हो गया, दोपहर से दूसरी सुबह हुई। तो प्यास को जब प्यास लगी तो प्यास इधर उधर भटकने लगी और जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था उसको पीने लगी। अब नींद हंसने लगी और कहने लगी, राजा जी, मैंने कहा था कि मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने कहा, क्यों? तो वो नींद कहने लगी, देखो प्यास के जब प्यास लगी तो ये गड्ढे का पानी पीने लगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कैसे बड़ी हो? तो नींद ने कहा, मेरे लिए लोग बिस्तर लगाते हैं और अच्छे से बढ़िया साफ सफाई से बिस्तर लगा करके जब मेरे नींद आती है तभी मैं सोती हूँ। तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और कहा, कोई आज बिस्तर नहीं लगाएगा और ना ही कोई सोएगा। इस तरह से जब सुबह से शाम दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, शाम से जब दूसरा दिन हुआ सुबह, तो नींद को नींद आई और वो ऊबड़ खाबड़ जगह में सो गई। तो आशा हंसने लगी और कहने लगी, राजा जी, मैं कहती थी मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने कहा, क्यों? तो आशा कहने लगी, जब नींद को नींद लगी तो वो ऊबड़ खाबड़ जगह में सोने लगी, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, कैसे? तो आशा कहने लगी, जब लोगों को आशा लगती है तो अच्छे बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और नौकरियां भी करते हैं और हर कोई नौकरी और पैसों की तलाश में इधर उधर अच्छे अच्छे कार्य करता है। राजा ने कहा, ठीक है, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दीजिए। अपने मंत्रियों को आदेश दिया और कहा, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो। कोई किसी की नौकरी नहीं करेगा और किसी तरह से धन नहीं कमाएगा। तो आशा मतलब कि कहा कि अब देखेंगे कैसे आशा लगेगी। इसी तरह से जब सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, शाम से जब दूसरा सुबह हुई तो आशा की आँख खुली और देखा कि एक कुम्हार अपने दिए बना रहा था और उसी में दीपक जला करके आशा लगाए बैठा था कि हे मुझे भी
किसी तरह से धन की प्राप्ति हो जाए। उसे यही आशा थी कि वो बहुत गरीब था और वो आस लगाकर बैठा था कि मैं कब अमीर हो जाऊं, और इसी आस को लगाए हुए बैठा था। और एक दिन वह अच्छा अमीर हो गया और उसकी आशा पूरी हुई। आशा हंसने लगी और कहने लगी, देखिए मैं ही बड़ी हूँ। जिस तरह से उस कुम्हार की आशा पूरी हुई, इसी तरह मेरे प्यारे प्यारे जितने भी यूट्यूब के भाई बहन और जो भी हैं दादा भैया, उनकी भी आशा पूरी हो। तो मैं भी एक आशा लगाकर बैठी थी कि मेरी भी आशा पूरी हो जाइए। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसमें से सबसे बड़ी आशा होती है, इसलिए आशा सबसे बड़ी है। और हर किसी की एक आशा होती है कि मैं ये कर लूँगा और वो कर लूँगा। तो आशा सबसे बड़ी है। आप लोग कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी की आशाएं पूरी हों, और तब तक के लिए बाय बाय।